फाइनली आ चुका है सीबीएसई 10th का रिजल्ट और उन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है, जिन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस अचीव करी है, जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस से भी अच्छा अचीव करा है। और उन सारे स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका रिजल्ट ठीक ठाक रहा है लेकिन उन्होंने मेहनत भरपूर करी है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट के एक दिन से। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छा कर सकते हो आप, वेल डन, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास दूसरा एक और ऑप्शन है, जिनके भी नंबर एवरेज आए हैं या फिर जिनके भी नंबर एक्सपेक्टेशंस टच नहीं कर पाए हैं, जो कि ऐसा होता ही है। तो उसके लिए सीबीएसई में आप सबको पता ही होगा, आप सब जानकारित लोग हैं, आप सबको पता है कि इसमें क्या होता है। सीबीएसई का दूसरा पेपर होने वाला है, उसके लिए आपको फॉर्म भरने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके अंदर ये रहेगा कि आपका जो पेपर है वो इम्प्रूवमेंट पेपर होगा। मैक्सिमम 3 पेपर आप दे सकते हो, जैसे कि अगर आपके किसी 3 सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम आए हैं तो आप 1 पेपर दे सकते हो, 2 पेपर दे सकते हो, 3 पेपर दे सकते हो। वो 3 पेपर के अंदर आपका सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि 1 महीने के बाद, यानी कि जैसे आज 16 अप्रैल है, तो ऐसे करके 1 महीने के बाद आपके 15 मई से लेके 30 मई के बीच में पेपर होने की संभावना है। आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। सीबीएसई ने एक वर्ड दिया है कि आपका इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन है। इम्प्रूवमेंट का मतलब आखिर होता क्या है? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि अपनी गलतियों को सुधारो और सही करो, अपनी गलतियों को सुधारो, सही करो, अपनी गलतियों को सुधारो, सही करो। हमको इसमें भी यही करना है। बहुत सारे आप YouTube पे वीडियोस देख रहे होंगे तो उसके अंदर यही आ रहा है कि ना ये फॉर्म कैसे भरे, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, आप वहाँ से देखो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ ताकि आपको ये पता पड़े कि अब आखिर करना क्या है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि अब क्या करें, हमने तो पूरा कोर्स कर रखा है, क्या करें। मेरे को पता है मेरे पास में जो बच्चे आने वाले हैं वो यही बोलेंगे कि सर सारी चीज़ें तो कर ली ना, अब क्या करें। मैं बताता हूँ क्या करो। देखो, जो तुम्हारे पेपर हुआ था, ठीक है, सीबीएसई में जो तुमने पेपर दिया था, कोई सा भी तुम्हारा सेट वेट आया होगा, जो भी आया होगा, उस पेपर को वापस से उठाओ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैथ्स का, ठीक है। वापस उस पेपर को लो, उस पेपर को उसी 3 घंटे के टाइम के अंदर सॉल्व करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम में गलत हुआ था वो यहाँ पे भी गलत हो सकता है। आप उस पेपर को पूरा करने के बाद उसको कंप्लीट चेक करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत निकल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको वापस से डाउट आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि आप भूल चुके हो। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत निकलते हैं, जो भी क्वेश्चन आप भूल चुके हो, जो भी क्वेश्चन में आपका ऐसा है कि कैलकुलेशन रह गई, ये सारी चीज़ें हैं, उन सबको क्रॉस लगा दो और उन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर को प्रायोरिटी 1 पे रख दो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि एपी के क्वेश्चन गलत हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन गलत हो गए, स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन की गलती हो गई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम फॉर्मेट भूल गए, कि फॉर्मूले भूल गए, वो सारी चीज़ें हमको पता है कि कौन से चैप्टर के अंदर क्या दिक्कत आती ही आती है। अब आप इन्हीं 3 चैप्टर को उठाओ और इन्हीं तीनों के क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के, इन्हीं तीनों चैप्टर्स की। यहाँ पे तो 3 चैप्टर लिए, हो सकता है आपके पास 2 चैप्टर ही हो सकता है आपके पास 5 चैप्टर आ जाए, 6 चैप्टर आ जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही थी, उसको सुधारना पड़ेगा। टेंशन लेने से, डिप्रेशन में जाने से, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने पहली प्रायोरिटी सेट करी कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे को पहले करने, इस चैप्टर्स की तैयारी करनी, इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, करना चालू कर दिया। अब उसके बाद हमको पता है कि यार ट्राइंगल्स में भी थोड़ी दिक्कत थी, है ना, और जो भी और चैप्टर है जैसे कि वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत थी, सर्कल्स के थ्योरम भूल गया था मैं, फलाना जो भी चीज़ें होती है वो आगे प्रायोरिटी 2 पे चले जाएगी, क्योंकि आपको उसके अंदर ये वाले चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर कटे। ये वाले ऐसे चैप्टर है जिनके अंदर नंबर कटे हैं, लेकिन 1 आध 2 नंबर कट गए हैं तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वहाँ पर मैं भूल गया हूँ, तो भूल तो गए ना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन आपको पूरा करना है, कंप्लीट रिवीजन करके जाना है, एक एक चैप्टर करके जाना है, एक एक क्वेश्चन करके जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करके। एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी देना चाहता हूँ कि जैसे अगर रियल नंबर है या फिर पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसके अंदर तो क्वेश्चन थे ही नहीं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। उसके अंदर अगर आपने वो आपने एग्जाम में सही करे तो वापिस से उसी से शुरुआत करके अपना इंपॉर्टेंट टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि अब आपके पास पूरा साल नहीं है यार, 1 महीना है। आज 16 अप्रैल है, 16 मई मान लो, या 15 मई से ही है वैसे तो, 15 मई से 30 मई तक का टाइम है, तो 30 दिन है आपके पास।
इस 30 दिनों के अंदर आप अगर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे भी अपनी 10th की इम्प्रूवमेंट पेपर को देते हैं, बहुत अच्छा नंबर आएगा। 7 घंटे भी देते हो तो 210 घंटे आप वापस से पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे भी देते हो तो भी आप 180 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सारे कैलकुलेशन करके चलो, हमेशा प्लानिंग करके चलो, प्रायोरिटी डिसाइड करो। ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी करना है। जैसे कि सोशल के अंदर सपोज करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेरे को सोशल का टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी एग्जांपल ले रहा हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आपसे कुछ गलती हुई है तो उस चैप्टर को वापस देखो, उस चैप्टर की समरी देखो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको लिखने का पैटर्न देखो। हो सकता है लिखने में गलती करी हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर आपको सारे एस्पेक्ट लेके चलने। एक और चीज़ थी कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में अगर आपकी कैलकुलेशन में गलती है भाई, तो कैलकुलेशन को वापस से करो, प्रैक्टिस करो, सुधारो, प्लस माइनस करो, डेसिमल देखो, सारी चीज़ें कंप्लीट करके जानी पड़ेगी आपको। अगर आपको इंप्रूवमेंट सही में देना है, हम वापस से मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार मेहनत और ज़ोरदार होनी चाहिए। साइंस में भी ऐसे ही करो, इंग्लिश में भी ऐसे ही करो, हिंदी में भी ऐसे ही करो। वैसे मोस्टली बच्चों के मेरे हिसाब से मैथ, साइंस और सोशल में ही दिक्कत आई होगी, आप करो। अब इसके अलावा एक और बात की टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं। देखो आज जो तुम 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, उसके बिहाफ पे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है मेरे भाई। आपने मेहनत करी है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम करने का तरीका, आपके काम करने की जो लगन होती है वो मैटर करती है, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अगर एक पेपर बिगड़ गया है तो उसकी वजह से अपने आपको फेलियर की कैटेगरी में नहीं डालना है। कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हो गया हो गया। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान के मन का होता है। तो हो सकता है कि नहीं हुआ, मेहनत करी, नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्च वाले पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, तो हो सकता है इस वाले में बहुत अच्छे आ जाए। जैसे कि अभी 75 बने हो तो हो सकता है 90 क्रॉस कर जाओ। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो 85 की थी, 90 क्रॉस कर जाओ, तो वो भी एक चीज़ लेके चलो, पॉजिटिव रहो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक पेपर बिगड़ा ना, एक चीज़ बिगड़ी ना, एक क्लास की दिक्कत आई ना, भाई तुम्हारी स्किल, तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है, मेरी बात को याद रखो। तुम्हारा कितना नॉलेज है किसी सब्जेक्ट को लेके वो मैटर नहीं करता है ना। लाइफ को अच्छा बनाने में, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे आप टेन थीटा साइन थीटा तो ना लगाते हो, वहाँ पे आप अपना मेंटल पावर लगाते हो, वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी लगाते हो, वहाँ पे आप अपनी सोचने की क्षमता लगाते हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे बच्चों से अभी बात कर रहा हूँ, वो रो रहे हैं, डिप्रेशन में जाना है, फेल हो गया, या फिर नंबर कम आए। तो ठीक है, नंबर कम आए, कोई बात नहीं, आए तो आए, इसमें क्या हो गया, कुछ बड़ी बात हो गई क्या? नहीं, उसको बिल्कुल नॉर्मल रखो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये सारे तरीके आप लोगों के लिए हैं, इसको अपनाओ। यही एक तरीका है, क्योंकि अभी आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो कि कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से स्टार्ट करो, मैराथन वगैरह जो देखनी है वो देखो, लेकिन लास्ट में देखना, पहले अपने बिहाफ पे अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़ दीजिए। देखो, आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करोगे तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। आप अगर मुझे यूट्यूब के इसमें कमेंट करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आके DM करते हो, तो अगर वो लगता है कि वीडियो बनाने लायक टॉपिक है तो डेफिनेटली उसकी वीडियो बन जाएगी। तो आज की वीडियो में रखेंगे इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।